हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। सो डियर, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी क्या अहमियत है, क्या उनकी नज़रों में आपकी कीमत है। सो देखने की कोशिश करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, फर्स्ट फर्स्ट कार्ड वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। डेफिनेटली इस वक्त में जिसके बारे में भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो एंड जानना चाहते हो कि उनकी नज़रों में आपकी क्या कीमत है, बेसिकली उनकी लाइफ में आपकी अहमियत क्या है। सो मुझे लग रहा है गाइस कि वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील करते हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेटली उनकी नज़रों में आपकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है अगर वो आपको पास्ट लाइफ से देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर कार्ड आ रहा है पास्ट लाइफ, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो जो भी इंसान है उनको ऐसा लगता है आपके साथ रहने के बाद, ठीक है, या फिर आपके बारे में सोचने के बाद, या फिर आपसे इंटरेक्ट करने के बाद, आपसे बात करने के बाद, कि वो आपको कई जन्मों से जानते हैं। जैसे उनको आपके साथ होमली फील होता है, वो बता रहे हैं कि उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा होमली फील होता है, और ऐसा फील होता है कि बहुत लंबे टाइम से, बहुत पहले से वो आपको जानते हैं। जैसे आपको पढ़ सकते हैं वो, जैसे आपको सुन सकते हैं वो, आपकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं वो, आपके आसपास आपकी ऑरा को, जैसे आपका उस पर्सन का ऑरा, यानी कि आपका ऑरा जब इस पर्सन के ऑरा से टच करता है तो जैसे आपकी प्रेजेंस ये पर्सन फील कर लेते हैं कि आप कहीं आसपास हैं, ठीक है। आपको जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो जैसे ये पर्सन फील कर लेते हैं कि आप पेन में हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है तब ये पर्सन फील कर लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश में हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आपको कोई कुछ चीज़ से पर हर्ट कर देते हैं तो ये पर्सन उतना ही हर्ट हो जाते हैं जितना इन्होंने आपको किया है। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड है ना वो औरों के साथ नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है, कुछ ऐसा है जिसे बहुत पहले से हम किसी को जानते आए हैं, हम बहुत जन्मों से किसी को जान रहे हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर वेडिंग का। सो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको शादी मटेरियल देखते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। मैरिज के उसमें देखते हैं, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज होनी चाहिए, और इस पर्सन ने आपको मैरिज की कमिटमेंट दी भी हो सकती है पास्ट में, राइट। एक्चुअली क्या होता है, जब न्यू कनेक्शन स्टार्ट होता है ना तो वहाँ पर आप मैरिज वैरिज सब आपको लगता है, लेकिन उसके बाद जब इश्यूज आते हैं सरफेस पे तो फिर लोग हैंडल नहीं करना चाहते, क्योंकि इश्यूज पर काम नहीं करना चाहते लोग, ठीक है, हील नहीं करना चाहते चीज़ों को, फिर इंसान भागने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको शादी मटेरियल देखते हैं, शादी करने की इच्छा रखते हैं आपके साथ। इतनी तो कीमत है गाइस आपकी इनकी नज़रों में, डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये वही इंसान है, यही वो परफेक्ट वन है जिसके जिसकी तलाश में हमेशा एक दुनिया रहती है ना, कि मेरा परफेक्ट वन कौन है, ठीक है, परफेक्ट मैच कौन है, ठीक है। हर इंसान ना मैच मेकिंग के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, और वो हर इंसान ना एक चाहता है कि मुझे ये बता दो कि मेरा कैसा स्पाउस मिलेगा, कैसा पार्टनर मैम मुझे मिलेगा, कैसे इंसान से मेरी मैरिज होगी। मैरिज को लेकर आजकल सभी के मन में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, डाउट्स हैं कि अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं।
हर इंसान ना एक तलाश में होता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। तो आपकी पर्सन आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द वन, मतलब आप ही हो, ठीक है। इस पर्सन को आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि यही वो इंसान है जिसकी तलाश ये इतने समय से कर रहे हैं, ठीक है। आपसे आपको मिलने के बाद इस पर्सन की तलाश बेसिकली खत्म हो जाती है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो ये कीमत है गाइस आपकी, ठीक है, ये अहमियत है। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज या तो आप अपने पर्सन को कंट्रोल करते हो या फिर वो आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जबकि कोई कनेक्शन है और अगर उसमें वाकई में लव है तो वहाँ पर फ्रीडम होती है, वहाँ पर अनब्रेकेबल बॉन्ड होते हैं, फिर कहें कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी, मतलब जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अ, इस पर्सन को ना, जैसे वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट, बेसिकली यहाँ पर ट्रस्ट का इशू हो सकता है क्योंकि कंट्रोल इशू आ रहा है, ठीक है। सो कंट्रोल इशू यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई किसी को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे आपके कनेक्शन को खराब कर देती है, या तो आपका पर्सन आपको कनेक्शन में कंट्रोल करता है या आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हो। अगर आप कंट्रोल करते हो तो ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आती है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आज़ाद पंछी है, यानी आज़ाद ख्यालों के। और आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये करिए, ये मत करिए, ये करिए, ये मत करिए, तो ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि आपको शादी मटेरियल देखते हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन फील करते हैं और आपके बाद आकर आपके बाद इस पर्सन को इच्छा नहीं बचती कुछ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एक वो होता है ना, क्वालिटी होती है लोगों के अंदर कि भाई मेरे को कंट्रोल मत करो, मैं किसी के साथ, ईगो होता है ना, जब ईगो कभी झुकना नहीं जानता, ठीक है, कभी नहीं झुक सकता वो। और वो छोड़ सकता है पर झुक नहीं सकता। ईगो के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कह देगा मैं छोड़ दूंगा तुमको, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है। सो वो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल मत करा करो, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हैं ना तो कंट्रोल मत करो मेरे को, ठीक है। मैं कंट्रोल में रह ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये पर्सन ऐसा इंसान है कि अगर ये किसी थर्ड पर्सन के पास भी जाता है, यानी थर्ड पार्टी में भी जाता है और थर्ड पार्टी भी अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी उसको भी छोड़ देगा, ठीक है। इसको कोई भी इंसान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ये उसको छोड़ देगा, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज ही ऐसी हैं कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी से करेगा ये जिसके लिए भी इसको जो करना है। यानी कि ये किसी के लिए चांद तारे तोड़ना चाहता है तो अपनी मर्जी से तोड़ेगा। तुम मत बताओ कि चांद तारे तोड़ के लानी है, तुम ये कह के नहीं तोड़वा सकते हो कि तुम्हें तो तोड़ के लाने ही पड़ेंगे। ये कि जस्ट एग्जाम्पल है गाइस, आप इससे मनवा नहीं सकते काम। ये अपनी मर्जी से बहुत बड़े बड़े काम कर देगा आपके लिए, ठीक है। अपनी मर्जी से ही आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, जहान की सारी खुशियां बिछा बिछा दे, ठीक है, आपके सामने। तो ये सब अपनी मर्जी से करेगा। आप इससे कहेंगे ना कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है ये कि मैं इतना तो मैं नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे हुक्म दिखाओगे, ठीक है, तुम मुझे आंख दिखाओगे, तुम मेरे को ईगो दिखाकर कहोगे तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन तुम मुझे छोड़ दोगे, फ्री, अपनी खुशी होगी, मेरी खुशी होगी, तो मैं सब करूंगा। ऐसा इंसान है ये आपका पार्टनर, ठीक है। तो आपकी अहमियत है, ऐसा नहीं है कि आपकी अहमियत नहीं है कि आपकी कदर नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि कंट्रोल मत करो, ठीक है। वो उसका ईगो को हर्ट करता है। तो जब इसीलिए कहते हैं ना कि नो, डिवाइन कपल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन इनके अंदर इतना ईगो होता है कि इनका कनेक्शन ईगो की वजह से ही टूटता है, ठीक है। क्योंकि ईगो नहीं एक दूसरे का सह सकते हैं, ईगो मिरर करता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। सो ईगो नहीं सह सकते हैं, दोनों ही नहीं सह सकते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि भाई ईगो मत दिखाओ, ठीक है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है कोडिपेंडेंसी का। डेफिनेटली एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शन, ठीक है। अब ये एडिक्शन या तो आपकी है या तो आपके पर्सन की, यानी कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एडिक्शन का मैसेज कोडिपेंडेंसी का आ रहा है। मुझे तो कोडिपेंडेंसी आप में और आपके पर्सन दोनों में नजर आती है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हो या फिर ये आपको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन की कंप्लेन अगर है तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आप इससे बात करो, इससे मत करो, इसके साथ रहो, इसके साथ मत रहो, ऐसे पहनो, ऐसे मत पहनो, ये खाओ, ये मत खाओ, ठीक है, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये करो, ऐसी जॉब करो, ऐसा ये मत करो, ठीक है, ये वाला बिजनेस करो। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप इस पर्सन के साथ करते हैं तो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कोडिपेंडेंसी। तो एडिक्शंस हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है। जैसे एडिक्शन है कि नहीं, तुम्हें अभी मुझसे 7 से 8 मुझसे ही बात करनी थी तो भाई काम आ गया, नहीं हो पाई बात, नहीं तो तुमने कुछ कॉल क्यों नहीं किया। ये जो हरकतें होती है ना, स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में ये चीज़ें
मैटर करती हैं। बाद में उन्हें समझ में आता है कि एक लिटरली कोडिपेंडेंसी है जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब होते हैं, ठीक है? मतलब बाद में समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए कि भई मेरे को अभी बात करनी थी, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? तुम कहाँ बिज़ी थे? तुम किसके साथ बात कर रहे थे? कहीं और तो नहीं थे? तो ये क्या होता है ना, जब हम इस तरीके की चीज़ों को अपने माइंड में जगह दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और ये डर बन के बाहर निकल कर आती हैं, जो आपकी लाइफ़ में रियलिटी बनती जाती हैं और आपको दूर कर देती हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है? तो ये कोडिपेंडेंसी स्टार्टिंग में हर कनेक्शन में हर व्यक्ति के साथ होती है। मैं हर की ही बात करूँगी, बहुत कम ऐसे मैच्योर लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही इतने मैच्योर हों किसी कनेक्शन हो। एज के बाद हो तो डिफ डिफ मतलब अलग बात है, या फिर एक कनेक्शन तोड़ने के बाद इतने मैच्योर हो जाएँ तो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग में ये इमैच्योरिटी सभी के अंदर होती है। और ये चीज़ नज़र आई, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ठीक है? तो एडिक्शन चाहे वो आपके पर्सन की हो, जैसे आपके पर्सन के एडिक्शंस हैं, ठीक है? कि उन्हें मल्टीपल लोगों से बात करनी है, ठीक है? तो वो एडिक्शंस हैं उनके और वो प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, या फिर आपके कुछ एडिक्शंस हैं कि आपको ये करना पसंद है, आपको ऐसा जॉब पसंद है, ऐसा करियर पसंद है और आप उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हैं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं जम रही। तो दोनों के अलग-अलग एडिक्शंस होते हैं जो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना देते हैं जिसको आप दोनों हैंडल नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी का इश्यू जो मैं बोलती हूँ ना, वो है यहाँ पे, ठीक है? और इसी वजह से ना ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि आपका पर्सन आपको कदर नहीं करता या अहमियत नहीं है उसकी नज़रों में आपकी कोई, बट ये सच बात नहीं है। वो अलग चीज़ है और रिलेशनशिप के आए इश्यूज़ अलग चीज़ हैं, और इश्यूज़ ही आपकी लाइफ़ में आप लोगों को लिए एक कारण बन जाते हैं कि वो मुझे नहीं चाहता और मैं उसे नहीं चाहता, ठीक है? जबकि ये इश्यूज़ थे, ठीक है? ये लव मतलब ये नहीं था कि लव नहीं था, मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लोग समझ नहीं पाते। उसको समझ लेते हैं कि लव ही नहीं था, वो एक अलग चीज़ है, वो था। लेकिन इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि आप उन्हें रिज़ॉल्व नहीं कर पाए या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप ठीक नहीं कर पाए। वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कार्ड है अनरिक्विटेड लव। यहाँ पर देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ठीक है? सो यहाँ पर ना अपने आप को लेकर एक सेल्फ लव की जब कमी होती है ना, तो इंसान पता है क्या सोचता है? जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, बहुत अच्छा ये मैसेज निकल कर आया, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है? दोनों में से एक काफ़ी खूबसूरत है और एक थोड़ा कम खूबसूरत है, ठीक है? अब क्या होगा ना, अगर दोनों में सेल्फ लव नहीं है, ठीक है? तो एक का तो ईगो फीड हो रहा होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत खूबसूरत इंसान है तो उसे तो लोग कह रहे होंगे, "अरे! तू तो बहुत खूबसूरत है। अरे! तेरे को तो कोई भी मिल जाएगी, तेरे को तो कोई भी मिल जाएगा।" ठीक है? वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है? तो क्या होता है ना कि ऐसा इंसान, उसका ईगो बढ़ जाता है, और जो दूसरा इंसान होता है ना, जो कम खूबसूरत है, उसको उसको पता है कहीं न कहीं वो सेल्फ लव में नहीं है, तो उसके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होगी। कि सेल्फ लव नहीं है, फिर वो अपने आप को जज भी कर रहा होगा कि देखो मेरा पार्टनर बहुत खूबसूरत है और मैं शायद उतना खूबसूरत नहीं हूँ। क्योंकि उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है, तो वो अपने आप को खूबसूरत नहीं देख रहा होगा। क्योंकि वो अपने आप को खूबसूरत नहीं देख रहा, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी होगी कि इसको तो कोई भी मिल जाएगी, कहीं ये चला ना जाए। तो वो एक डर में भी आ जाएगा कि ये तो बहुत खूबसूरत है, कहीं ये चला ना जाए, ठीक है? कहीं ये किसी और का ना हो जाए, कहीं किसी इसे कोई और अप्रोच ना कर दे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एक कोडिपेंडेंसी फिर से आएगी कि आप हमेशा अपने पर्सन को खुश रखने की कोशिश करने लगोगे। अननेसेसरी में भी उन चीज़ों के लिए भी खुश करने की कोशिश करोगे जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है और आपके अंदर फ़ियर ज़्यादा है, मतलब डर ज़्यादा है कि ये किसी और के हो जाएँगे या फिर ये किसी और के पास चले जाएँगे, चली जाएँगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? और उसकी वजह से ना कहीं न कहीं जैसे ही सेल्फ लव का बैलेंस गया, ठीक है? और आपने कहा कि आपने अपने से ज़्यादा सामने वाले को मान लिया, यहाँ पर आप आ गए एकदम उसकी मुट्ठी में, ठीक है? फिर अगर उसने आपको ब्लॉक मारा तो आप रोएँगे, अनब्लॉक कर दिया आप खुश हो जाएँगे। यहाँ से आपकी पूरी चाबी चलेंगी सामने वाले के हाथ में, अब वो जैसे ताला में चाबी लगाएगा और वैसे ही आप, मतलब कहते हैं ना कि जैसे वो चलाएगा वैसे आप चलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा ना, आप अपने पर्सन को दोष देंगे कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसा बिहेव कर रहा है। कहीं न कहीं लेसन किसका बन रहा है? आपका, क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप अपने आप को कम समझ रहे थे सामने वाले के आगे, इस वजह से वो चीज़ें होने लगी हैं। और उसका ईगो लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो एक का ईगो बढ़ता जा रहा है, एक का घटता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, एक इम्बैलेंस की सिचुएशन बनेगी जो आगे जाकर ब्रेकअप कराएगी, ठीक है? तो इस वजह से ना यहाँ पर एक बैलेंस गया, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा उस पर्सन का आपके प्रति, ठीक है? क्योंकि आप बार-बार उसके आगे-पीछे घूमोगे, आप बार-बार उससे कॉल करने के लिए कहोगे, बार-बार उसको मैसेज करोगे, बार-बार उसके पीछे पड़ोगे, ठीक है? तो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो भी आपकी चली जाएगी और इसके बाद उसका ईगो इतना हाई हो जाएगा कि वो आपको कुछ समझना ही बंद कर देगा, ठीक है? और जब वो आपको कुछ भी समझना बंद कर देगा,
तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली एक बार ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी कि वो ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि वो भी तो इम्बैलेंस इंसान है, आप उसको बहुत एनर्जी दे दी है अब, तो एनर्जी कहीं तो वो इन्वेस्ट करेगा जाके। तो ये हो जाता है यहाँ पर, तो केमिस्ट्री खत्म, अट्रैक्शन खत्म, और फिर आपको लगेगा धोखेबाज था, ठीक है? कहीं कई बार ना कनेक्शन में इंसान की खुद की गलतियाँ होती हैं जो उसको रियलाइज़ नहीं हो रही होती कि मुझसे कहाँ गलती हो गई या मैंने क्या किया, ठीक है? गलती होती है जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और सारी ऊर्जा सामने वाले पे लगा देते हैं, वही गलती है, वही कोडिपेंडेंसी है। ओके, तो ये है गाइस उसकी नज़रों में आपकी कीमत, आपका जो भी है। यहाँ पर है लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, फ्रेंड्स हेल्प यू। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आप दोनों एक दूसरे के, जब भी एक दूसरे के साथ झगड़े में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, तो आप दोनों अपने कनेक्शन में किसी तीसरे को भी नहीं आने देते। जैसे कोई तीसरा इंसान होता है ना, वो अगर आप दोनों को समझाए, ठीक है, आप किसी की सलाह ले लें या वो किसी की सलाह ले लें और कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पर वो भी चीज़ नहीं होती आपके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप फ्रेंड्स की हेल्प भी नहीं लेते इस कनेक्शन में, या फिर किसी की सलाह भी नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आप किसी काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर लें, किसी गाइड को ले लें, किसी मेंटर को ले लें, किसी टैरो रीडर से बात कर लें, किसी रिलेशनशिप हीलर, रिलेशनशिप कोच से बात कर लें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है? आप मुझसे ले लें रीडिंग मैम आप तो पर्सनल रीडिंग करते ही नहीं हो, ठीक है? आप मुझसे काउंसलिंग ले लें, अभी तो मैं देती नहीं हूँ खैर, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जब मैं दूँगी तो डेफ़िनेटली आपको चाहिए हो तो डेफ़िनेटली ले लीजिएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं दे रही हूँ जब तक महादेव नहीं चाहते। सो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपके कनेक्शन में एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर वो है गाइज़। अब आप ये कहेंगे कि मेरे पर्सन की नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी, पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप, मैरिज और सब कुछ बड़ा अच्छा-अच्छा, और उसके बाद चीज़ें कैसे जा रही हैं, डाउन, डाउन, डाउन में जा रही हैं, ठीक है? इसके बाद डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है? वो डाउनफॉल क्यों आ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पर एक की एनर्जी ज़्यादा लग रही है दूसरे वाले पर, एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहाँ पर आ रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी। देखिए यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज आ रहा है। अभी भी कोई कनेक्शन आपका बनता है, अगर वहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, कनेक्शन बढ़िया चलेगा। अगर जितनी ऊर्जा आप सामने वाले को दे रहे हैं, उतनी आप खुद पर भी लगा रहे हैं। आप जितनी उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उतनी आप खुद को भी दे रहे हैं। जितना रिस्पेक्ट आप उसको कर रहे हैं, उतनी रिस्पेक्ट आप खुद की भी कर रहे हैं। खुद का खोकर अगर सामने वाले के लिए कर रहे हैं, तो ये दुनिया आपको फिर यही दिखाएगी कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ थे, ठीक है? क्योंकि वो यूनिवर्स वहाँ से ऊपर से देख रहे होते हैं और फिर वो आपको लेसन सिखाते हैं कि देखो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है? क्योंकि तुम खुद को खोकर ये काम कर रहे हो, ठीक है? इसलिए कहते हैं ना कि जो खुद से प्यार नहीं करता, वो किसी से नहीं कर सकता है। ये वहीं पर मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट किया होगा, क्योंकि आपने ये काम किए हैं, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। जब भी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, दिल की बातें करते हैं, देखिए आपकी बातें जब आप खुलकर बातें करते हैं दोनों और थोड़े-से भी रोमांटिक होते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं आपके बीच में, ठीक है? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बातें एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सच बोलते हैं, एग्ज़ैक्ट फीलिंग्स को शेयर करते हैं, आपके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि लव है वहाँ पर, फीलिंग्स हैं। जब जब कोडिपेंडेंसी आ जाती है, फिर से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपके पर्सन की नज़रों में आपकी अहमियत भी है, कीमत भी है और वो आपकी कद्र भी करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इस कनेक्शन में, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि उस पर्सन का ईगो हाई हो जाता है और फिर आपको इस पर्सन के ईगो से प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा इस रीडिंग में आपको समझाया है। आधे लोगों का रिलेशनशिप हील हो जाएगा इस सिचुएशन से। सो गाइज़ अगर आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।